Hello dear friend, good evening to all of you. You are welcome to my YouTube channel Junior Engineer with UPSC Aspirant. तो गाइज आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो इससे पहले हमने अपने वीडियो में क्या पढ़ा था, सर्किट थ्योरी पढ़े हुए थे और मशीन के बारे में। तो आज हम न्यू सब्जेक्ट को लेकर हम आए हैं जो SSC JEE के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग ऑफ रीजनिंग से हमारे SSC JEE एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, चाहे कोई भी एग्जाम हो जो कंपटीशन लेवल का, उसमें हमारा रीजनिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारा रीजनिंग जो है SSC JEE के एग्जामिनेशन में कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन और क्या उसका सिलेबस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा रीजनिंग कितने टाइप का होता है। रीजनिंग में हमारा 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है वर्बल रीजनिंग होता है, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग और एक एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, इन्हीं तीनों टाइपों से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वर्बल होता है, एक एनालिटिकल रीजनिंग होता है और एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि वर्बल रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। वर्बल रीजनिंग में हमको एनालॉजी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसके बाद अल्फ़ाबेट का टेस्टिंग पढ़ना है, उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, उसके बाद नंबर सीरीज पढ़ना है, उसके बाद हमारा लेटर सीरीज पढ़ना है, लॉजिकल ऑर्डर, ये सब मतलब इस तरह से हमारा वर्बल हम जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको सब हम बता देंगे। ठीक है, कुछ हम जान लेते हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में। एनालिटिकल रीजनिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। एनालिटिकल में हमको लॉजिकल पढ़ना है, हमें एलिजिबिलिटी टेस्ट पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, जम्पशन पढ़ना है, इस तरह से हमें कुछ पढ़ना है। और नॉन वर्बल में भी वही एनालॉजी पढ़ना है, लेकिन अदर टाइप्स के पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, सीरीज, मिरर इमेज, वाटर इमेज, बहुत सारे टाइप्स हमको पढ़ना है। तो हम जैसे जैसे हम आगे पढ़ाएंगे आप ध्यान से बस मेरे साथ जुड़े रहिए और आगे पढ़िए। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा जानेंगे फर्स्ट टॉपिक्स। ठीक है, हमारा जो इस वीडियो का है फर्स्ट क्या है, वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में हम कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, वर्बल रीजनिंग में ना एनालॉजी हमने आपको वर्बल रीजनिंग में बता चुके हैं, सिलेबस जो देखें उसमें बता चुके हैं। पहला टॉपिक मेरा क्या है, पहला टॉपिक है मेरा एनालॉजी। एनालॉजी में हमारा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एनालॉजी मेनली हमारा 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे 4 टाइप से हमारा एनालॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारा पहला वर्ड एनालॉजी, दूसरा नंबर एनालॉजी होता है, तीसरा अल्फाबेट एनालॉजी और चौथा हमारा मिक्स्ड एनालॉजी। तो हमें इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि एनालॉजी कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। मतलब टाइप्स तो हम जान चुके हैं, लेकिन हम जानेंगे कि वर्ड एनालॉजी क्या होता है और नंबर एनालॉजी, सब एनालॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ एनालॉजी covers every types of relationship that one can think. There are many ways of establishing of relation like quantity, unit, worker and tools, causes and effect, word synonym, word antonyms, country, capital, state, capital, country, currency, animal and its young, kids, male, female, animal, its rest, गेम, मतलब बहुत सारे। तो वर्ड एनालॉजी क्या होता है, ये स्पेशल टाइप्स का एनालॉजी होता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम किस तरह के मतलब कि दो मतलब कि अगर मतलब किसी तरह का जैसे कि ऑब्जेक्ट दिया हो, जैसे कि हमारा क्या हो, वो हमारा एंटोनिम हो, साइनोनिम हो, कोई जैसे कि हमारा वर्किंग प्लेस हो, कोई हमारा स्टडी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि एनिमल्स नेम हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी तरह इस सारे ऑब्जेक्ट इसमें आते हैं। उन अगर दो मतलब इसमें पेयर्स बना के दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें पेयर्स अगर दो एक पेयर्स में दे दिए दोनों का रिलेशन, ठीक है, और दूसरे पेयर में एक का रिलेशन देते हैं और दूसरे का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, तो हम इसमें हम जानेंगे कि कैसे इसका हम रिलेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया गया फर्स्ट इलस्ट्रेशन, हम देखते हैं क्या फर्स्ट इलस्ट्रेशन हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, न्यूज़पेपर, प्रेस, क्लॉथ, और चौथा हमको फाइंड करना है। जिस तरह से आप देखेंगे न्यूज़पेपर प्रेस के बीच हमको देखना है कि रिलेशन क्या है। न्यूज़पेपर जैसे प्रेस से हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको सबसे पहले क्या देखना होगा, हमें सबसे पहले ऑप्शन देख लेंगे किस तरह से हमारे ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ अगर ऑप्शन नहीं देखे रहते हैं तो हमें जो भी मिलता है हम सबसे पहले उसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हमें गलती नहीं करना है। एग्जाम में हमें क्या करना है, हमें गलती करने से बस बचना है। ठीक है, तो वही देखना है। ठीक है, तो हम देख लिए क्या है, टेलर है, फाइबर है, मिल्स है, टेक्सटाइल है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम आंसर को देख के फटाक हम आंसर मार सकते हैं, टेलर मार सकते हैं। क्या, क्योंकि हमारा क्लॉथ का हम टेलर भी यूज करता है, क्लॉथ इसका रिलेशन हो सकता है, लेकिन नहीं, हमको इसको पहले समझना है क्वेश्चन को, उसके बाद इसको आंसर करना है क्या आंसर होता है इसका। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे न्यूज़पेपर और प्रेस के बीच में क्या रिलेशन है। तो प्रेस क्या है, प्रेस ऐसा जगह जहाँ से हमारा न्यूज़पेपर हमारा क्या होता है, मतलब न्यूज़पेपर प्रेस से हमारा छपता है। ठीक है, उसी तरह हमारा क्लॉथ कहाँ से छपता है, तो हमको इसको समझना होगा। क्लॉथ टेलर से तो नहीं छपता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं फाइबर से भी हमारा नहीं क्लॉथ हमारा निकलता है, नहीं हमारा प्रोड्यूस होता है। अब देखते हैं मिल बच गया, टेक्सटाइल। अब टेक्सटाइल क्या होता है, इंडस्ट्रीज होता है, लेकिन मिल क्या हो, ऐसा जगह जहाँ से हमारे कपड़े। वर्ड एनालॉजीज में हमने जाना है कि वर्ड एनालॉजीज से कैसे होता है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि वर्ड एनालॉजी में कंट्री, कैपिटल और करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा किस कंट्री का क्या कैपिटल और उसका क्या करेंसी होते हैं, इससे रिलेटेड बहुत हर ईयर को एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब ऑक्यूपेशन और वर्किंग प्लेस और जॉब प्रोफाइल, इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चन पूछे उसमें जाते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें हमारा वर्ड एनालॉजिस में हम बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसमें हमको देखना है हमारे अपने स्टेट, मतलब कि स्टेट और स्टेट्स ऑफ इंडिया, अपने इंडिया के कैपिटल के बारे में जानना है, और इससे रिलेटेड हो सकता है इंडिविजुअल क्लास, और इंडिविजुअल क्लास के बारे में देख लेना है प्रॉब्लम कि उसका कौन से क्लास में कौन सा हमारा जो है ना आता है, उसको देखना है। उसके बाद हमारा एनिमल्स के साउंड के बारे में भी पूछ सकता है, फिजिकल क्वांटिटी में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये साइनोनिम, एंटोनिम्स, इससे तो जरूर ही आते हैं क्वेश्चन, इसको भी देखना काफ़ी ज़रूरी है। अब देखेंगे
हाउ टू क्रैक रीजनिंग ऑफ, देखिए क्या कर रहा है, हाउ टू क्रैक रीजनिंग वर्बल को कैसे क्रैक करें। इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए, उसका मेजरमेंट क्या यूज होता है। तो जो गाइस हमारे हम क्या बोल रहे हैं ना कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उनको इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, उनको तो पता ही होगा कि मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि ऑक्यूपेशन स्टडी और टॉपिक रिलेटेड भी हम जानेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट, स्पेशलिस्ट है सब्जेक्ट, मतलब कि कौन सा स्पेशलिस्ट के लिए किसको जाना जाता है। जैसे कि हार्ट के लिए कार्डियोलॉजी को जाना जाता है, और बोन स्किन ये सब के लिए क्या क्या जाना जाता है, इस सब को भी देखना काफ़ी जरूरी है। अब हम दूसरा एनालॉजिस्ट के बारे में जानेंगे। क्या है हमारा दूसरा एनालॉजिस्ट, नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में क्या आता है, इन दिस टाइप्स ऑफ एनालॉजी नंबर गिवन पेयर, नंबर एक पेयर्स में। जैसे कि देखो हमारा वर्ड एनालॉजी में हमारा क्या होता है, वर्ड एक पेयर्स में दिया रहता है, ठीक है। वर्ड मतलब वर्ड एक दिया रहता है, उसका हमारा मतलब रिलेशनशिप। उसी तरह हमारा नंबर एनालॉजिस्ट में एक नंबर दिया जाएगा, उसका हमको रिलेशन फाइंड करना रहता है, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इसके बीच का रिलेशनशिप आपको हमको फाइंड करके दिखाना है, ठीक है। क्या है इसके बीच का, यानी कि 23 है, उसके बाद 13 है, 54 है, उसके बाद हमारा क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, आंसर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आंसर अभी ध्यान मत दीजिए। आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्या इन दोनों के बीच में हमारा रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन देखिए क्या है, यहाँ पे आपको समझा दिया गया है। क्या है 13 है और 23 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 10 है, ठीक है। उसी तरह 54 और में से हम 10 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाता है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं इसका हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। 14 है, उसके बाद 225 है, 17 है, तो 14 + 1 करके 5 करके हम ला सकते हैं, 15 का होल स्क्वायर करके। उसी तरह 17 + 1 करके हम इसका लाएंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर करना, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर 324 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखो यहाँ पे इसको समझाया गया, ठीक है, समझ लेना। उसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा एक किस पे, नंबर एनालॉजीज पे बेसिस है। तो इस तरह से आप इसका रिलेशनशिप फाइंड कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट एनालॉजीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम अल्फ़ाबेट एनालॉजीज़ के बारे में। अल्फ़ाबेट एनालॉजीज़ क्या होता है, अल्फ़ाबेट एनालॉजी भी वही उसी टाइप्स का। इसमें क्या होता है, इसको समझने की जरूरत नहीं है, हम तुमको समझाते हैं बहुत सिंपल में, ठीक है। इस तरह से इसमें वोवेल, कॉन्सोनेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और देखिए अल्फ़ाबेट जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं। कैसे रहते हैं, तो जैसे कि A to Z रहता है, Z to A, मतलब कि हमारा क्या एक होता है फॉरवर्ड कंडीशन में होता है, एक होता है रिवर्स कंडीशन में। फॉरवर्ड कंडीशन में ABCD लिखते हैं, और रिवर्स कंडीशन में मतलब उसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखते हैं। तो इसको याद करना काफ़ी ज़रूरी है अल्फ़ाबेट का फॉरवर्ड, क्योंकि इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। देखो इसके बीच में हमें क्या रिलेशनशिप दिया है, AFKP कुछ भी, मतलब कि देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इसके बीच का हमको आंसर फाइंड करना है। ये हमारे BSSC CGL 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बीच का रिलेशनशिप को देख सकते हैं, आपको सॉल्यूशन के साथ हम दिखा रहे हैं, समझ में आ गई होगी आपको कि इसका रिलेशनशिप कैसे फाइंड किया। तो देखो ए के बाद हमारा F कैसे आ रहा है, इसको इस तरह से करके हमको फाइंड करना है। ए के बाद कितना हम इंक्रीज कर रहे हैं कि हमारा F आ रहा है, उसी तरह B के बाद कितना इंक्रीज कर रहे हैं, उसी तरह हम C के बाद उतना इंक्रीज करके हम देखेंगे। उसके बाद हमारा आंसर क्या होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है वर्ड अल्फ़ाबेट एनालॉजी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं अल्फ़ाबेट एनालॉजी से, SNOP ONSPCLAY, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमको फाइंड करना है कि क्या है। इसका आंसर देख चुके हैं आप लोग तो कोई बात नहीं है, फिर भी लेकिन खुद से सॉल्व करने का इसका ट्राई कीजिए, ठीक है। क्या है S और O के बीच, सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा फाइंड, उसके बाद सेकेंड पोर्सन को देखेंगे, N है तो उसको चेंज नहीं किया गया तो हम सेकेंड को भी चेंज नहीं करेंगे। तो आराम से ऐसे भी देख के आप आंसर मिला सकते हैं, इसका आंसर ये हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा L जो है ना, देखिए अगर टाइमिंग हमको नहीं है, जल्दी करना है, तो एक दो वर्ड को ही हम मैचिंग करके हम आंसर को ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए सेकंड वर्ड इसमें हमारा मतलब थर्ड वर्ड इसमें हमारा क्या सेकंड वर्ड नहीं चेंज है, सेकंड वर्ड नहीं चेंज है तो एल को हम नहीं चेंज करते, क्या है ALCY है, तो आराम से इसको आंसर कर सकते हैं। और अदर में नहीं चेंज है तो आराम से वैसे को आंसर दे सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम मिक्स्ड एनालॉजीज के बारे में पढ़ेंगे। मिक्स्ड एनालॉजीज में हमारे क्या होता है, सबको कंबाइन करके, जैसे कि वर्ड का भी दे सकता है हमको, इसमें अल्फ़ाबेट भी दे सकता है, सारे को कंबाइन करके हमें इसमें देता है, तो इसको हम मिक्स्ड एनालॉजीज बोलते हैं। मिक्स्ड एनालॉजीज का हमें एग्जांपल देखिए, जैसे कि न्यूज़ को इतना लिख सकते हैं तो पेपर को क्या लिख सकते हैं, तो इसका कंडीशन देखना पड़ेगा, एन कितने जगह पे प्लेस। तुमको हम बताया ना कि हम बता चुके हैं आप लोगों को कि क्या
हम फॉरवर्ड कंडीशन और मतलब अल्फ़ाबेट का हम फॉरवर्ड और रिवर्स देखना। तो फॉरवर्ड और रिवर्स उसको देखना सबसे पहले, उसके बाद हमको देखना है कि कितने नंबर पे एन है, EWS उसके बेसिस पे हमारा अवेलेबल है। तो उसी तरह पी कितने जगह पे है, तो यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं PAPER पेपर का इतना हो सकता है 1611 इतना, मतलब एक कंडीशन होगा। उसी तरह फिल्म को 10 लिख सकते हैं, तो होटल को क्या लिखेंगे ये ज़रूर कमेंट में आप लोग बताइएगा। ओके ठीक है, सो गाइज थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।